के वीडियो में विश्लेषण करेंगे ममता बनर्जी का जीवन परिचय। ममता बनर्जी का जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। उनके माता पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी और गायत्री देवी थे। ममता बनर्जी के पिता प्रोमिलेश्वर जो एक स्वतंत्र सेनानी थे, जिनकी चिकित्सा के अभाव में मृत्यु हो गई जब ममता बनर्जी की आयु मात्र 17 वर्ष थी। 1970 में ममता बनर्जी ने देशबंधु शिशुपाल से उच्च माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा पूरी की। उसके बाद आगे की शिक्षा उन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज से प्राप्त की, जहां उन्होंने इतिहास में स्नातक की उपाधि ली। बाद में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में अपनी मास्टर की डिग्री हासिल की। इसके बाद श्री शिक्षा सयन कॉलेज से शिक्षा की डिग्री और जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज कोलकाता से कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्हें कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से डॉक्टरेट की मानव उपाधि भी मिली है। ममता बनर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की डिग्री भी सम्मानित किया गया है। यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी पढ़ी लिखी एक भारत की राजनीतिज्ञ है। अब हम ममता बनर्जी का राजनीतिक जीवन जानते हैं। ममता बनर्जी राजनीति में तब शामिल हो गई जब वह केवल 15 वर्ष की थी। जोगमाया देवी कॉलेज से अध्ययन के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा छात्र परिषद यूनियन की स्थापना की, जिसने समाजवादी एकता केंद्र से संबद्ध अखिल भारतीय लोकतांत्रिक छात्र संगठन को चुनाव में हरा दिया। भारत और खासकर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी में पार्टी के भीतर और अन्य स्थानीय राजनीतिक संगठनों में विभिन्न पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 1992 में ममता ने एक शारीरिक रूप से अक्षम लड़की फैलानी बसाक को, जिसका कथित रूप से सीपीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा बलात्कार किया गया था, उस लड़की को राइटर बिल्डिंग में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के पास वह ले गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें उत्पीड़ित करने के बाद गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में भी ले लिया। उसी दौरान उन्होंने संकल्प लिया कि वह केवल मुख्यमंत्री के रूप में ही उस बिल्डिंग में फिर प्रवेश करेगी, और वह मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने वहां प्रवेश किया। उसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य युवा कांग्रेस ने 21 जुलाई 1993 को राज्य की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग तक एक विरोध मार्च का आयोजन किया। उनकी मांग थी कि सीपीएम के वैज्ञानिक धांधली को रोकने के लिए वोटर आईडी कार्ड को वोटिंग के लिए एकमात्र आवश्यक दस्तावेज बनाया जाए। विरोध के दौरान पुलिस ने 13 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और कई अन्य लोग घायल भी हुए। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा कि पुलिस ने अच्छा काम किया है। बाद में 2014 में इस केस की जांच को पूरा करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति सुशांत चटर्जी ने पुलिस की प्रतिक्रिया को अकारण और असंवैधानिक बताया। न्यायमूर्ति चटर्जी ने कहा, आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि यह मामला जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बदतर था। 1997 में तत्कालीन पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमेश्वर नाथ मित्रा के साथ राजनीतिक विचारों में अंतर के कारण ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। यह जल्द ही राज्य में लंबे समय शासन कर रही कम्युनिस्ट सरकार का प्रधान विपक्षी दल बन गई। 20 अक्टूबर 2006 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार की औद्योगिक विकास नीति के नाम पर जबरन भूमि अधिग्रहण और स्थानीय किसानों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का विरोध किया। जब इंडोनेशिया स्थित सलीम समूह के मालिक बेनी संतोषो ने पश्चिम बंगाल में एक बड़े निवेश का वादा किया था, तो ऐसे में सरकार ने उन्हें कारखाना स्थापित करने के लिए हावड़ा में एक खेती की जमीन दे दी थी। इसके बाद राज्य में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। भारी बारिश के बीच संतोषों के आगमन के विरोध में ममता और उनके समर्थक ताज होटल के सामने जमा हो गए, जहां संतोषो पहले से हाजिर थे।
जिसे पुलिस ने बंद कर दिया था। जब पुलिस ने उन्हें हटाया तो उन्होंने बाद में संतोषों के काफिले का पीछा किया। सरकार ने एक योजनाबद्ध काला झंडा प्रदर्शन कार्यक्रम से बचने के लिए संतोषों के कार्यक्रम को समय से 3 घंटे पहले ही पूरा करवा दिया था। नवंबर 2006 में ममता को सिंगूर में टाटा नैनो परियोजना के खिलाफ एक रैली में शामिल होने से पुलिस ने जबरन रोक दिया था। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में उपस्थित हुई और इसका बहुत विरोध किया। उन्होंने विधानसभा में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और 12 घंटे के बांग्ला बंद की घोषणा कर दी। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में तोड़फोड़ की और सड़कों को भी जाम किया। फिर 14 दिसंबर 2006 को बड़े पैमाने पर हड़ताल का आह्वान किया गया। सरकार द्वारा कृषि भूमि जबरन अधिग्रहण के विरोध में ममता बनर्जी ने 4 दिसंबर को कोलकाता में 26 दिनों के ऐतिहासिक भूख हड़ताल की शुरुआत की। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इस मुद्दे को समझाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात की। कलाम ने जीवन अनमोल है कहते हुए ममता से अपना अनशन खत्म करने की अपील की। मनमोहन सिंह का एक पत्र पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी को फैक्स किया गया और फिर इसे तुरंत ममता जी को दे दिया गया। पत्र मिलने के बाद ममता ने आखिरकार 19 दिसंबर की आधी रात को अपना अनशन तोड़ दिया और एपीजे अब्दुल कलाम और मनमोहन सिंह की बात रख ली। अब ममता बनर्जी का राजनीतिक कैरियर देखते हैं। 1974 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई के साथ अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया। 1976 में वे पश्चिम बंगाल में महिला कांग्रेस की महासचिव बनी। 1984 में उन्होंने जादवपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कम्युनिस्ट सोमनाथ चटर्जी को हराकर अपना पहला लोकसभा चुनाव जीत लिया, जिससे ममता बनर्जी सबसे कम उम्र की सांसद के रूप में उभरी। उसके बाद 1989 के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में कांग्रेस विरोधी लहर की वजह से ममता जादवपुर सीट से हार गई। उन्होंने 1991 में वापस लोकसभा चुनाव लड़ा और अपनी जीत दर्ज की। इस बार वह कोलकाता दक्षिण से जीती। उन्हें 3,67,000 के करीब वोट मिले, जो कुल वोटों का 52% था। 1991 में पीएम नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान ममता को मानव संसाधन विकास, युवा मामलों, खेल राज्य मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया। बाद में उन्हें 1993 में अपने इन विभागों से छुट्टी ली और आगे के चुनाव के लिए ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। फिर 1996 के चुनाव हुए, उसमें ममता बनर्जी ने कोलकाता दक्षिण सीट बरकरार रखी। इस बार वे 1,03,000 वोटों से जीती। उन्हें सीपीआई के भारती मुखर्जी को हराया। 1997 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और आखिर भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, जिसे आमतौर पर टीएमसी या तृणमूल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जल्द ही उनकी पार्टी पूर्वी राज्य में प्राथमिक विपक्षी पार्टी बन गई। 1998 में आम चुनाव में ममता के वोटों के में 59% की वृद्धि हुई। उन्होंने उसी सीट से सीपीआई के प्रशांत कुमार सूर के खिलाफ 2,24,081 वोटों से अपना चुनाव जीत लिया। फिर 1999 में ममता बनर्जी फिर से कोलकाता दक्षिण से चुनाव जीती। इस बार उन्होंने सीपीआई के शुभंकर चक्रवर्ती को हराया। फिर 1999 का वर्ष आया। 1999 में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार में शामिल हो गई। वे केंद्रीय रेल मंत्री बन गई। उन्होंने अपना पहला रेल बजट पेश किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2000 और 2001 के लिए 19 नई रेलगाड़ियां की शुरुआत की। 2004 में फिर एक बार ममता बनर्जी ने राबिन देव को हराया और अपनी सीट बरकरार रखी। आगे 2006 में कोलकाता नगर निगम के चुनाव आए, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की हार हुई। इस हार के बाद ममता ने अपनी पार्टी पर अधिक ध्यान देना शुरू किया।
4 अगस्त 2006 को लोकसभा कार्यवाही के दौरान ममता ने उप स्पीकर चिरंजीवी सिंह अटवाल के ऊपर अपने इस्तीफे के कागजात फेंके और अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। आगे 2006 में ममता बनर्जी ने प्रस्तावित टाटा मोटर्स कार परियोजना के खिलाफ बनर्जी प्रमुख हड़ताल का आह्वान किया और तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने फर्नीचर और माइक्रोफोन को नुकसान पहुंचाकर असेंबली के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। आगे 2009 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में वह शामिल हो गई और जीत हासिल की। ममता बनर्जी ने कोलकाता दक्षिण से लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की और उन्हें रेल मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। वह ममता बनर्जी का रेलवे मंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल था। आगे 2011 में पश्चिम बंगाल की 8वीं मुख्यमंत्री बनी क्योंकि टीएमसी कांग्रेस गठबंधन ने 294 सीटों में से 227 पर जीत हासिल की, जिससे 34 वर्षीय वाम मोर्चा शासन शांत हो गया। आगे 2012 में ममता बनर्जी यूपीए के समर्थन से वापस ले लिया और अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। 2016 में ममता बनर्जी दूसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी क्योंकि टीएमसी ने अकेले ही वामपंथी कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ 211 सीटों पर अपनी जीत हासिल की और वामपंथियों का पश्चिम बंगाल से सफाया कर दिया। आगे 2021 में फिर एक बार चुनाव हुए। इस बार ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से थी क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद उनका सीधा राजनीतिक विवाद ममता बनर्जी के साथ बना रहा। लेकिन अपने राजनीतिक अनुभव को देखते हुए ममता बनर्जी ने 2021 के चुनाव में अपनी पार्टी की बहुमत के साथ सरकार स्थापित की और फिर एक बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आज भी अपने मुख्यमंत्री पद पर वह आसीन है। तो यह था ममता बनर्जी का जीवन परिचय। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।